बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज की कुछ ख़बरें और उन पर तज्ज़िया। ख़बर उस वक्त तक ख़बर रहती है जब तक वो सामने ना आए, चाहे वो जितनी मर्ज़ी पुरानी हो। तो वो कुछ ख़बरें उन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है ना वो रावलपिंडी में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। ये जलसा इंतहाई मायूस कुन रहा है। शहबाज शरीफ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये जलसा कामयाब होगा, उस तरह वो कामयाब नहीं हुआ। लियाकत बाग का जो पंडाल है वो ऑलरेडी छोटा कर दिया गया है, उस तरह नहीं है तारीख़ी जो पहले हुआ करता था। अब उसमें काफ़ी कमी हो गई है, उसकी जगह जो है ना काफ़ी कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद वो जितना भी था वो भरा नहीं गया, आधे से भी कम था। इस पर फिर क्या हुआ कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। उनके तकरीबन दर्जन भर से ज़ायद जो है ना रावलपिंडी ज़िला से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान इसके कौमी असम्बली के और पंजाब असम्बली के। अगर डिवीज़न की बात की जाए तो इनकी तादाद ज़्यादा बनती है। पूरे डिवीज़न का ज़ाहिर है वो इस लेवल के लीडर हैं कि पूरे डिवीज़न से लोगों को आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। तो उन्होंने फिर चौधरी तनवीर जो है सेनेटर अपनी जमात के, उनके घर पे इजलास किया, वहाँ पे सबको तलब किया। उसमें हनीफ अब्बासी थे, मलिक अबरार थे, उनके दीगर जो है सरदार नसीम भी उसमें थे, राजा हनीफ एडवोकेट और जितने भी उनके उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के और पंजाब असम्बली के, उनको उन्होंने बुलाया और उन पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार किया। और उन्होंने कहा जी कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप जो है ना इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर सके कि ये हमारा पंडाल जो है ये भर सके, छोटा सा पंडाल भर सके, इससे बड़ी हमें सुबकी हुई है। तो इस पर तबसरा करते हुए जो लोग हैं और ख़ास तौर पे मीडिया के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका सफाया हो चुका है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा था दूसरे दिन, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उन्होंने ख़िताब किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी उसी तरह की सूरत हाल का, मिलती जुलती सूरत हाल का सामना था। उनके जलसे में भी इतनी कोई अटेंडेंस नहीं थी, लोग उसमें शरीक नहीं हुए। उनके लिए तो खैर खोने के लिए है ही नहीं रावलपिंडी में कुछ, लेकिन बहरहाल उनका जलसा भी नाकाम हुआ है। इस तरह ये दोनों जलसे पूरी तरह नाकाम हुए हैं। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन है इमरान ख़ान, उन्होंने कॉल दी हुई थी अतवार को गुज़श्ता रोज़ 28 जनवरी को अपने वर्करों को बाहर निकलने की। उसमें हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में खैबर से कराची तक हर शहर में, हर गली कूचे में, हर गांव में लोग बाहर निकले। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनमें एक जोश था और जज्बा था। इसके बावजूद कि जगह जगह पुलिस के नाके थे और कई शहरों में तो पुलिस वैनें जो है कैदियों के वैन्स जो हैं जिनमें कैदियों को बंद करके लेकर जाते हैं, वो वैनें भी खड़ी हुई थी। और फिर पुलिस जो है ना वो पूरे शहर में घूमती रही और जगह जगह जो है ना उन्होंने छापे भी मारे। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर निकल कर अपने कायद की जो एक आवाज़ थी उस पर लब्बैक का, और ये उन्होंने रैली कामयाब बनाई। इस हवाले से सबसे पहले देखते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे हल्का 106 के उम्मीदवार खालिद नवाज सदराइज, उन्होंने भी एक रैली निकाली है। वहाँ पे टोबा जो शहर है, चौक है, वहाँ पे हमने देखा कि पुलिस की जो कैदियों की वैन होती है वो खड़ी है, पुलिस के डाले खड़े हैं, दाएं बाएं पुलिस की नफरी तैनात है। सिविल कपड़ों में भी लोग मलबूस होकर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हैं वो वहाँ पे खड़े थे ताकि किसी को इकट्ठे ना होने दिया जाए। और जगह जगह वो छापे भी मार रहे थे, लेकिन इसके बावजूद खालिद नवाज सदराइज जो है उनके वर्कर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो मुख्तलिफ़ चक्कों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से उन्होंने मोटरसाइकिल रैलियाँ निकाली, पैदल चले, पैदल चल के वो बाहर आए मोटरसाइकिलों की रैलियों में, फिर वो जमा हुए और उन्होंने रैली जो है ना इंतहाई कामयाब बनाया इस रैली को। इस हवाले से जो है ना पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर तबसरा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मेरा नाम खालिद नवाज़ है। मैं हल्का NA 106 टोबा टेक सिंह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार हूँ। हमें इस वक्त बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हमें कंपेन नहीं करने दी जा रही। कुछ दिन पहले मुझ पे झूठी FIR करके मुझे हरासा किया गया
और मुझे एंगेज किया हुआ है मुख्तलिफ तरीक़ों से, हीलो बहानों से। आज हमारी जो कैंपेन के लिए टीम्स गई हुई थी उनको हरासा किया गया। उसके बाद कुछ हमारी वॉलंटियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो कि हमारे ब्रोशर्स टोबा टेक्सिंग सिटी में बांट रही थी, उनको पकड़ के बिला वजह, बगैर किसी केस के, बगैर किसी वजह के उनको पकड़ के थाने ले जाया गया, उनको हरासा किया गया। और अभी इस वक्त मेरे घर और डेरे के बाहर पुलिस के डाले खड़े हुए हैं पिछले आधे घंटे से बगैर किसी वजह के। इस वक्त हम जमानत पे हैं और कोई और नई FIR भी हम पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें हर तरीके से हरासा किया जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि CM पंजाब साहब को मैं मेंशन करूँगा कि आपके जो बुलंद बाग दावे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के और तमाम जमातों को आज़ादी के साथ इलेक्शन कैंपेन चलाने के, वो कहाँ पे हैं और ये हमारे साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे कौन है। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खालिद नवाज सदराइच जो है टोबा टेक सिंह हल्का 106, वहाँ पे वो बड़ी दबंग तरीके से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। इसके बावजूद कि उनका रास्ता रोका जा रहा है, उन पर मुकदमा किया गया, उस पर उन्होंने फिर वहाँ पे ज़मानत ली और जगह जगह उनको रुकावटों का सामना है। इसके बावजूद जो है ना टोबा टेक सिंह के मुख्तलिफ़ इलाकों से एक इलाका है रजाना, वहाँ से पठान बरदरी जो है उसने बड़ी तादाद में राहिल ख़ान की सरबराही में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत का ऐलान किया है। इसी तरह अयूब कॉलोनी रजाना में आफज शबीर अहमद रहमानी, ये ख़ुद इनके अहले ख़ानदान और पूरी बरदरी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो गए। उन्होंने खालिद नवाज सदराइच को एंडोर्स किया है। इसी तरह रजाना का एक नवाई गाँव है 290 गाफ पे, वहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद शेर अफजल हैं, उनके अहले ख़ानदान ने भी नून लीग से अपनी राहें जुदा की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने अपना नाता जोड़ लिया और फिर उन्होंने खालिद नवाज को अपनी गैर मशरूत जो हमायत है उसका यकीन दिलाया। इसी तरह खालिद नवाज सदराइच जो है बार एसोसिएशन जो है उसके साथ भी उन्होंने इंटरेक्ट किया, वहाँ भी उन्होंने अपना एक मीटिंग की है और बार एसोसिएशन की तरफ से भी उनको भरपूर हमायत का यकीन दिलाया गया है। फिर ओवरसीज़ वर्कर्स कन्वेंशन भी उन्होंने किया है, गो कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके वोट जो है ना वो उनके वोट का हक़ जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद खालिद नवाज सदराइच ने ओवरसीज़ वर्कर्स जो है उनसे खिताब किया और उनसे कहा जी कि हम इंशाल्लाह अपने कप्तान के साथ खड़े, पहले भी खड़े थे और आइंदा भी खड़े रहेंगे। अच्छा, इसके साथ नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ना सिर्फ टोबा टेक सिंह से ये 3 बड़ी मेजर कामयाबियाँ हैं। मुस्लिम लीग नून के तरफदार जो थे, मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वाबस्तगी रखने वाले बड़े ख़ानदान थे 3, उनको खालिद नवाज सदराइच ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया, अपने साथ शामिल किया। इसके अलावा चकवाल में सरदार फैज़ टम्मन है, PTI के MNA के जो कैंडिडेट हैं, इनकी हमायत का ऐलान किया है, जो वहाँ पे मुकामी मुस्लिम लीग नून के बड़े लोग थे, बड़ा असर रसूख था उनका। इसी तरह एक और है गुजरावाला में NA 80, यहाँ से अली अशरफ जो है ना ये टिकट होल्डर हैं, इनके हक़ में दस्तबरदार हुए हैं लोग कुछ मुस्लिम लीग नून के। इसी तरह गोजरा का हल्का है 119, यहाँ से ज़मान चीमा साहब हैं, असद ज़मान चीमा और उसामा हमज़ा, इन्होंने भी हमायत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ये मुस्लिम लीग नून को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हुए हैं। इसी तरह दीर में है NA 6, वहाँ से मुफ्ती ज़िया जो हैं उन्होंने PTI की हमायत का ऐलान किया है। सरगोदा से खालिद चीमा और फिर सबसे बड़ा जो है ना वो काड़ा, यहाँ से मियाँ मंजूर अहमद वट्टू, ये पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला हैं, इनका ग्रुप है। ये 3 हलकों में इनके उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने अपने आप को दस्तबरदार किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने का इन्होंने कसद किया है। इसके अलावा नाज़रीन मैंने जैसा कि आपको बताया कि पूरे पाकिस्तान में खैबर से कराची तक इमरान ख़ान की आवाज़ पर वर्करों ने बाहर निकल कर रैलियाँ निकाली और खौफ के बुत तोड़े। इसी तरह रावलपिंडी से एक खुसूसी रिपोर्ट जो है ना वो पहले आप देखें, उस पर फिर तबसरा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं पिंडी वालों को आज की कामयाब रैलियों पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोई शक नहीं, पिंडी वालों ने खौफ के बुत तोड़ दिए और जिस तरीके से कल नून का जलसा नाकाम हुआ
और नून ने पंजाब पुलिस को अपना आला कार बनाते हुए आज हमारे कारकुनों को गिरफ्तार भी किया और तशद्दुद भी करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला हमारी लीगल टीम इस टाइम इस पर काम कर रही है, उनके रिहाई के लिए काम जारी है। और मैं पिंडी वालों से यही गुजारिश करूंगा कि हमने 8 तारीख को भरपूर तरीके से निकलना है और मीनार के निशान को कामयाब करके ये साबित करना है कि पिंडी ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। जी नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे हल्का PP 17 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार राजा राशिद हफीज़। ये सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं और इन पर भी मुख्तलिफ़ थानों में मुकदमात दर्ज हैं और पुलिस जो है ना मुसलसल इनकी तलाश में लगी हुई है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने भी, जिस तरह मैंने बताया, खौफ के बुत तोड़े और सैदपुर रोड पे इनका जो पब्लिक सेक्रेटेरिएट है वहाँ से वर्करों की बहुत बड़ी तादाद ने रैली निकाली है और वो रैली जो है वहाँ से मार्च करती हुई अस्कर माल की तरफ गई है और इस तरह उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है इमरान खान की कॉल को कामयाब करने में। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं और जो कुछ इन इलेक्शनों में हो रहा है सब आपके सामने है, आप देख सुन रहे हैं और पूरी दुनिया देख सुन रही है। और इंटरनेशनली जो लोग हैं, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, वहाँ पे मज़ामीन भी लिखे जा रहे हैं और बातें की जा रही हैं कि ये पाकिस्तान में इंतहाई वक्रे टाइप के इलेक्शन हो रहे हैं, अवाम के वोट किसी और तरफ हैं, अवाम का रुझान किसी और तरफ है और उन्हें किसी और तरफ जो ना धकेलने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये इस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि तमाम तर कानूनी अखलाकी जमहूरी अक़दार को पामाल करके जिनको जितवाया जा रहा है उनकी अवाम में कोई से नहीं है। आपने देखा रावलपिंडी का जलसा भी है और दीगर जलसे भी हैं, कई जलसे इन्होंने मनसूख भी किए हैं मुस्लिम लीग नून वालों ने और इसके बावजूद जो है ना वो इससे मुतमईन नहीं है। मुतमईन कैसे हों कि खैबर से कराची तक आप देखें कि ख़ास तौर पे KPK में एक अदना सा कारकुन शेर अफजल मरवत और उनसे भी नीचे लेवल के जो कारकुन हैं वो अगर कहीं पे कॉल करते हैं कि हमने जलसा करना है, कोई कॉर्नर मीटिंग करनी है, तो हज़ारों की तादाद में लोग जो है ना उमड़ कर वहाँ पे चले आते हैं और वो जलसा या कॉर्नर मीटिंग जो है वो इंतहाई कामयाब होती है। यही सूरत हाल वेस्ट पंजाब में भी शुरू हो चुकी है और पंजाब में भी है। यहाँ भी इसके बावजूद कि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं उनकी तरफ से सख्ती की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो सामने ना आए, लेकिन इसके बावजूद वो सामने आते हैं। लेकिन इस पर नाज़रीन क्या कहा जा सकता है कि जहाँ पे सरमाया सिद्क़ को उम्मीद जा चुका हो और ज़मीर नामी चिड़िया को हिर्स व हवस ने जो ना अपना शिकार कर लिया हो, वहाँ सर पटकने का क्या फ़ायदा। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो है ना वो तरगीब दे चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस वक्त जो है ना वो एक बुरा वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। तो वो जो ना तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अपनी तरफ लुभा रहे हैं, अपनी तरफ जो ना वो मुतवज्जो कर रहे हैं कि आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे तो आपका ये वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं जाएगा, बल्कि वो जीतने के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या मुस्लिम लीग में जा सकते हैं। इसलिए आप ये गलती ना करें, ये वोट जो ना आप पीपल्स पार्टी को दें। फिर उन्होंने कहा जी कि हम जो है ना इक़्तिदार में आके जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा करेंगे, इस तरह की जो है ना वो तरगीबात दे रहे हैं। इसके जवाब में जब रावलपिंडी में उनका जलसा हुआ लियाकत बाग में गुज़श्ता रोज़, तो कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो आप इमरान खान से टिकट ले लें, हम आपको वोट दे देंगे। तो ये सूरत हाल है, ये लेवल है इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, वोटर्स हैं, उनकी कमिटमेंट का। ख़बरें और भी बहुत सारी हैं लेकिन चूँकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है इसलिए मैं इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ और इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।